जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों से आप लोग खबरों में सुन रहे होंगे कि चाइना की तरफ से इंडिया से लगे हुए बॉर्डर मतलब एलएसी के नजदीक एक्टिविटी को बढ़ाया गया। एक तरफ चाइना के इन हरकतों को लेके इंडियन आर्मी जहां पे पूरा अलर्ट है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब टीवी9 भारतवर्ष के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना द्वारा भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित स्कर्दू एयरवेज को इस्तेमाल करने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों, टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तरफ से स्कर्दू एयरवेज को लेके चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन का अनुमति दिया गया है। इवन चाइना के एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए सामानों को भी स्कर्दू एयरवेज में रखने के लिए परमिशन पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। दोस्तों, ये एक तरीके से माना जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का एक मिलीभगत है, जिसके तहत दोनों देश भारत को घेरने का फिर से एक बार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, पिछले साल भी गर्मी के शुरुआती समय से ही चाइना के इन प्रयासों का खुलासा हो चुका था और उसके बाद भारत और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा झड़प हुआ था। और इस साल भी बर्फ पिघलने के बाद चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक बड़े आकार में मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा रहा है। दोस्तों, चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से भी इसे लेके हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रखा हुआ है और इंडियन आर्मी भी तैयार है। जबकि दूसरी तरफ हाल ही में एयरफोर्स के चीफ का भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक का दौरा हुआ, जो एक तरीके से चाइना के इन एक्सरसाइजों को ही फोकस करके था। दोस्तों, चाइना फिर से एक बार पिछले साल के जैसे ही घटना को दोहराने का प्रयास कर सकता है। जबकि पिछले साल चाइना को इंडियन आर्मी के सामने मुंह खाने के बाद पीछे हटना पड़ा। पिछले साल में सीखे हुए सबक के बाद चाइना अब फिर से नया तैयारी के साथ आगे आ सकता है और संभावित इसी रणनीति का एक हिस्सा स्कर्दू एयरवेज भी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक इंडियन एयरफोर्स के सामने चाइनीज एयरफोर्स काफी ज्यादा कमजोर है। खास करके चाइनीज एयरफोर्स के बेसेस भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफी दूर में है और काफी ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ से पर्याप्त फ्यूल और हथियार को लेके आना चाइनीज एयरफोर्स के लिए काफी मुश्किल बनता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित स्कर्दू एयरवेज असल में भारत के लेह लद्दाख से काफी नजदीक है और यहाँ से अगर चाइनीज एयरफोर्स ऑपरेट करता है तो आसानी से बॉर्डर तक पहुंच सकता है। इवन खाली पहुंच नहीं सकता बल्कि भारी भरकम हथियार और फ्यूल लोड के साथ भी आ सकता है। दोस्तों, खबर ये भी है कि पाकिस्तान द्वारा स्कर्दू एयरवेज को लंबा करने का भी तैयारी पिछले साल किया गया था, जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से चाइना का भी मदद लिया गया था। दोस्तों, माना तो जाता है कि स्कर्दू एयरवेज को बड़ा करने का मंसूबा असल में पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना का है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल भी कई बार ऐसे खबर आया था कि चाइना स्कर्दू एयरवेज का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर दबाव पैदा करना चाहता है, लेकिन पिछले साल चाइना की तरफ से ये करना संभव नहीं हो पाया और संभावित इस साल तक चाइना ये तैयारी कर चुका होगा। इवन टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चाइना के द्वारा स्कर्दू एयरवेज का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर निगरानी रखने का भी प्रयास किया जा सकता है। जबकि चाइना स्कर्दू एयरवेज के नजदीक और लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगे हुए बॉर्डर में भी सीसीटीवी कैमरा और अन्य सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को लगा रहा है। कुल मिला के चाइना के द्वारा पिछले साल के जैसे ही गर्मी के शुरुआत में फिर से अपने एक्टिविटी को मजबूत किया गया है। जबकि ये चाइना का एक डाइवर्टिंग टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे देशों के द्वारा चाइना को फिलहाल घेरा जा रहा है और चाइना द्वारा फैलाया हुआ महामारी के जांच को भी तेज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।